सभी साथियों को नमस्कार। कुछ ज़रूरी बातें करनी थी आप लोगों से, इसलिए आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। कई दिनों से ये चर्चा जोरों पे थी कि हमारे जितने भी संघर्ष के साथी रहे हैं, विजय भाई, अमरेंद्र भाई, आयोग टीम, लालू की टीम, ये सारी टीमें एक हो जाएं, एक होकर एक संयुक्त खाता जारी हो। उस संयुक्त खाते में जिनका जो भी हिसाब किताब है अभी तक का, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कितना आया, ये सब दिया जाए। उसके बाद जिसके पास बैलेंस बचा है वो संयुक्त खाते में डाले। फिर वहाँ से सबका, जिनके जिनके वकील हैं उनको वहाँ से सहयोग किया जाएगा। देखिए, सारी टीमें तो सहमत हो गई, लेकिन विजय भाई की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लगा। और फिर लगेगा क्यों? जब विजय भाई के पास पैसा है तो क्यों संयुक्त खाते में डालेंगे? और लोगों के पास भी पैसा होता तो वो भी न डालते। समस्या तो पैसे की है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोग कितना भी इनके ऊपर विश्वास कर लो, ये विश्वास लायक है नहीं, विश्वास लायक नहीं है। जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने पहले भी कहा था कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि समान वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ, अवैधों के साथ ये बिक जाए, अवैधों के हाथों ये बिक जाए। 100% बिक सकते हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए में बिक जाएंगे। नोट करके रख लो। इनको कोई समाज से मतलब नहीं है, किसी के इमोशन से मतलब नहीं है, इनको अपनी जेब से मतलब है। अभी तक कोई डेट लगवा पाए हैं? पूछिए आप लोग इनसे। क्या करते हैं इनके वकील 6-6, 7-7 लाख रुपए पर हेयरिंग के? कौन से वकील ने वहां पे डट के बहस की कि नहीं डेट नजदीक की लगाई जाए? किसी ने नहीं, क्योंकि इनकी मंशा है इस केस को खींचना। अपने लोगों से भी पैसा लेंगे और उधर से भी पैसा लेंगे। हम लोग इनको भगवान मान चुके हैं, ओबीसी एससी समाज के मसीहा मान चुके हैं और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। इनका टारगेट है 27 का चुनाव पहुंचाना, 27 के चुनाव तक। कोई अलग ग्रुप बना लेने से वहां 10 लोग आपको कह देंगे कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तो इससे सहयोग नहीं हो जाएगा। याद रखना, अभी जब तक पैसे हैं, वो लोगों ने याची के नाम पे पैसे दिए हैं, याची बनने के लिए पैसे दिए हैं। उसके बाद कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। और ना में हम लोग कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे कि 1 रुपए दो। केस हार जाओ या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारी मंशा है साफ, भाई तुम्हारी तो जेब गर्म हो जा रही है, तुम तो कमा ले रहे हो, मर तो हम जैसे लोग रहे हैं ना। कितने गरीब घर से बच्चे हैं, किस तरीके से सहयोग करते हैं। एक बार सोचा है कि पैसा कहां से आता है? किसके पैसे पे आप लड़ाई लड़ रहे हो? किसके पैसे पे आप दिल्ली में रहते हो? उन्हीं गरीबों का पैसा है जो धान गेहूं बेच के मजदूरी करके देते हैं। लेकिन इन सबसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको केस लंबा खींचना है, आपको इससे मतलब है। और आगे चल के आप समान वर्ग के जो अवैध अभ्यर्थी हैं उनके हाथों बिकोगे। अब ये सच है।
कोई संयुक्त खाते में पैसा डालने के लिए कह रहा है, सबको एक होने के लिए कह रहा है, तो क्या समस्या है? आप ईमानदार हो ना? आपको लगता है कि आप पे लोग विश्वास करते हैं? कोई एक रत्ती विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि जो आपके साथ लोग रहते हैं वो भी नहीं करते। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो आपके साथ रहते हैं, उसमें तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप सभी जितने हमारे भाई हैं उन सबको समझना होगा कि हम लोगों के साथ क्या गेम चल रहा है। आप उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हो, आप उसके साथ आ जा रहे हो, उसके साथ आप ब्रीफिंग की बात करते हो, जो याचिल आपकी बात करता है, जिससे अभी तक आपकी बनती ही नहीं थी, सुबह शाम गालियां देते थे, आज वो आपके साथ घूम रहा है, वो आपके साथ ब्रीफ कर रहा है भास्कर भाई में दम कि वो 27-21 की बहस करवाएं? नहीं करवाएंगे। जब नहीं करवाएंगे तो आप उनके साथ क्यों? वो 27-21 की बहस नहीं करवाएंगे, वो याची लाभ की बहस करवाएंगे, क्योंकि 27-21 में भास्कर कभी नहीं होगा। आज सब बेकार हो गए। आज भास्कर टीम अच्छी होगी, भास्कर टीम के साथ घूमा जा रहा है, भास्कर टीम के साथ ब्रीफ हो रहा है, किसी का वकील डेट लगवा रहा है, चाहे भास्कर का हो चाहे किसी का भी हो। मतलब हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोगों से मतलब कोई बात नहीं शेयर की जाएगी। इन सब चीजों को समझना होगा और याद रखना, पैसा तो है आपके पास, लेकिन कब तक रहेगा? मांगोगे एक दिन, और मांगोगी तो कोई देने वाला है नहीं, क्योंकि सबने मान लिया है कि आपको खींचना है केस, आपको इस डिसाइड कराना नहीं है, सरकार हमारे साथ है नहीं है, आप अवैधों के हितैषी बनते हो कि हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार उनके लिए प्रपोजल ला रही है, क्या ला रही है? अरे भाई तुम अपनी बात रखो, डबल बेंच में जो आदेश हुआ है उसको बचाने की बात रखो, इस बात को लेकर ब्रीफ क्यों नहीं कराते हो कि डबल बेंच का आदेश फॉलो किया जाए? वो अवैध हम लोगों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो हम लोगों को बाहर कराने की बात कर रहे हैं, और आप हैं कि उनकी पॉलिसी की बात करते हैं। अरे पॉलिसी उनका काम है, सरकार का काम है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम अपना केस लड़ रहे हैं और हम अपनी बात अपनी वहाँ पे कितनी दमदारी से रखते हैं, जो हमारा डबल बेंच का आदेश है उसको कैसे फॉलो कराया जाए और स्टे कैसे हटवाया जाए। बहुत इसके पहले जब 9 की डेट लगी थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सभी टीमें कर रही थी मैं स्टे नहीं लगने दूंगा, स्टे किसी तरीके से बचाना, स्टे नहीं लगने दूंगा। कहाँ थे वकील? क्या कर रहे थे आपके वकील? स्टे नहीं बचा पाए, डेट तक नहीं लगवा पा रहे हैं। ये सारी चाल सबको समझ आती है, कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है। बस बात यह है कि आपके पास लोगों का पैसा है, उसके दम पे आप सुप्रीम कोर्ट में रहो, दिल्ली में रहो, वहां बैठो, वहां से चाहे जितना गुमराह करो, बाकी जानते सब हैं। और आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, ये सब लोग कहो बिना कहे कुछ नहीं होना है, किसी का कोई कर्जा नहीं लिया है कि किसी से डरने की जरूरत है, ठीक है। सही बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को बहुत बुरा लगता है अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, तो चापलूसी नहीं पसंद है भाई। जो गलत है उसको गलत क्यों ना बोला जाए? विक्रम ने संघर्ष किया है, उसको क्यों किनारे किया गया? उससे कोई बात नहीं होती, उससे कोई किसी से कोई मतलब कोई नहीं रखता है उससे। भाई वो भी तो संघर्ष किया है, बस पैसा नहीं लूटा है उसने, और पैसा लूटने में आपका सहयोग नहीं किया है, आपकी दलाली नहीं की है, आपकी चापलूसी नहीं की है, इसलिए विक्रम खराब है। और आप बता दें, आपको आपकी गलत फहमी होगी, लोग विक्रम पे ही विश्वास करते हैं, आप कितना भी कुछ बता लो,
लेकिन लोग उसको फ़ोन करके पूछते हैं। अभी भी समय है, इसमें बहुत सारे लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे गरीब परिवार से लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मजबूरियां हैं, उनके इमोशन के साथ मत खेलो। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हमारे रायबरेली का एक भाई आत्महत्या कर लिया इसी मामले से। यार कब तुम लोगों का दिल पसीजेगा बताइए हमें। पहले लड़ाई तो जीत लो यार, तुमको भगवान मान लेंगे सब, काहे परेशान हो। मत बिको, इतना अपना ईमान मत बेचो उन दलालों के हाथ में, उन अवैधों के हाथ से, जो कि तुम्हारी नीयत है। और हमारा एक भाई धरने के लिए आह्वान कर रहा है लखनऊ में। लखनऊ में कौन धरना करेगा, और लखनऊ में धरना करने से क्या होगा। मैं धरने की बात कर लेता हूं। अगर जिसको लगता है कि धरना करना चाहिए, मैं धरने से कभी पीछे नहीं हटा हूं, मैंने हमेशा सहयोग किया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि क्या लखनऊ में धरना करने से कुछ फायदा होगा। अगर धरना करना है आप लोगों को, तो जितने 9 सीटें यूपी में, जिन 9 सीटों पे उपचुनाव है, आप लोग वहां करिए। लेकिन उसमें भी आप लोग नहीं आओगे, उसमें भी आप लोग नहीं निकलोगे। क्यों? क्योंकि उसको अमरेंद्र जहां कहेंगे वहां करना है। मैं अमरेंद्र भाई से यही बात कहना चाहूंगा कि धरना इस समय वहां करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जहां जिन सीटों पे उपचुनाव है, आप वहां धरना करिए, वहां पे बुलाइए, लोग वहां जाएं। अगर 2-2, 250-250 बच्चे अगर पहुंच गए तो सरकार की फजीहत हो जाएगी, ये जान लेना। पैदल अगर हम लोग 10-20 गांव भी घूम लें तो हालत खराब हो जाएगी, और घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। मीडिया कवरेज हमारे पास बराबर होगा, हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, इमोशन में कहेंगे, इमोशनल हो के बताएंगे कि हम लोग कितने साल से सड़कों में भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। ये सरकार हमें एक साजिश के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट फंसा के रख दी। डबल बेंच का आदेश आने के बाद हम लोग इनसे चिल्लाते रहे, लेकिन इन्होंने नियुक्ति नहीं दी, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया। हम ये बात जाके वहां कहेंगे, लोगों से सहयोग करें, मांगेंगे वहां पे कि आप लोग हमारी मदद करें। हमारे समाज के लोग होंगे, हम लोगों को ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की कोई समस्या नहीं होगी, और अपने समाज के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में भी कामयाब होंगे। मुझे लगता है अगर कोई वहां यह कहता है कि वहां धरना करना उचित नहीं है, तो मेरे हिसाब से गलत है। धरना इस समय जो उपचुनाव है, जिन सीटों पे, वहां धरना करना उचित है। वहां से हमारी बात दूर तक जाएगी। बीजेपी इन सब चीजों को, जहां पे सीट हारती है चुनाव के बाद, वो सारी समीक्षा करती है कि किस वजह से चुनाव हारे हैं, क्या हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, याद रखना। और हार जाएंगे पक्का है। अगर 200-250 लोग भी अगर वहां, हर जो उपचुनाव वाली जो सीटें हैं, अगर हर जगह विधानसभा सीटों में 9 की 9 सीटों में अगर पहुंच गए, तो बड़ा मुश्किल है कि जीत पाए कहीं से। अगर किसी को करना है, धरना करना है, तो वो आपस में बातचीत करे और वहां के लिए तैयार हो। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, आपस में लोग बातचीत कर ले। विक्रम भाई भी हैं, वो भी रहेंगे, धनंजय हैं, सनी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत हो जाएगी, वो रेडी होंगे। और अगर उसमें अगर कोई नेता अगर इसका विरोध करता है, तो जाए वो अपना अलग लखनऊ में धरना करे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सही जगह, जहाँ उचित समय और सही जगह होगी, वहां हम लोग धरना करेंगे। कोई किसी का वो नहीं है, जिसको साथ आना होगा आएगा। हमारी बात पहुंचनी चाहिए, और जहां से हमारी बात सही जगह पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मीडिया कवरेज जितना हो जाएगा वहां की पूछिए मत। और इतनी चर्चित भर्ती है, आरक्षण घोटाला 69,000 का,
कि जाहिर सी बात है कि फजीयत होनी होनी है। इसलिए आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग पूरा मन बना लीजिए। जहाँ पे उपचुनाव जिन सीटों पे है वहाँ हम लोगों को 200-250 लोग हमें पर डे पहुँचना है। दीपावली 1 तारीख को संभवतः दीपावली है, 1, 2, 3 के बाद से हम लोग रख लेंगे और आपस में हम लोग बातचीत कर लीजिए। उसके बाद वहीं पे हम लोग धरना करेंगे। हमें वहाँ ना रहने की दिक्कत होगी, ना खाने की दिक्कत होगी। हम अपने समाज के बीच में रहेंगे और अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। हम वहाँ पे उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बताएंगे, अपनी हकीकत बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। बाकी रही वकील की बात, अगर जो लोग एक नहीं हो रहे हैं, ये मान के चलिए कि आने वाले समय में दिक्कत तो उनको भी होगी, क्योंकि कोई एक पैसे का सहयोग करेगा नहीं। इस बात को लिख के ले लीजिए, कितना भी आप डरा लो, क्योंकि लोग फिर मान लेंगे कि भले ही हार जाए, जाए नौकरी जाए, कोई दिक्कत नहीं, कि जैसे कि बहुत सारे लोग मान भी चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना अभी समय है, अभी जेब गरम है, तो आपको लग रहा है कि नहीं हम मसीहा हैं, तो मसीहा बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी समय है, अभी एक हो जाइए। आप ईमानदार हो तो, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ईमानदार हो तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वरना तो लोग जानते ही हैं फिर आप क्या हो। बस इतनी ही बात कहनी थी आप सबके बीच में। आप लोग मन बना लीजिए, जो भी जितनी भी बातें रखी हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।